अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे मित्रों से भराओ? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक ठाक होंगे। तो भाई मैंने लास्ट टाइम भाई आपसे एक बात पूछी थी। मैंने पूछा था यार कि मैं ग्लासेस के साथ वीडियो बनाऊँ कि ग्लासेस के बगैर वीडियो बनाऊँ। तो भाई एक कमेंट ही आया था भाई फेसबुक के ऊपर। उन्होंने कहा जी यार आप ग्लासेस के साथ बनाओ, ग्लासेस के बगैर बनाओ। भाई हम तो आपको देखते हैं, हम आपकी वीडियो को बहुत प्यार देते हैं। तो भाई उनकी मोहब्बत का, उनके प्यार का शुक्रिया। तो आज हम जो है ना वीडियो वो ग्लासेस के बगैर बनाएंगे। उसकी एक वजह ये है कि मैं ग्लासेस क्यों लगाता हूँ। सबसे पहले तो वो ग्लासेस लगाने की एक मेन वजह ये है कि मैं लेट नाइट वीडियो शूट कर रहा होता हूँ। जब मैं लेट नाइट वीडियो शूट करता हूँ तो मेरी आंखें सूज जाती हैं। जब वो सूजती हैं तो नज़र आ रहा था कि भाई बंदा सो रहा है। तो जब देखने वाला देखेगा यार ये तो सो रहा है, तो वो भी बड़ी वीडियो से जो है ना वो सो के निकल ही जाएगा। तो इसलिए मैं ग्लासेस लगाता हूँ ताकि मेरी आंखों के जो एक नज़र आ रहा है ना कि भाई इस पीछे क्या हो रहा है वो नज़र ना आए। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फ्रेश हूँ। तो भाई हम वीडियो बनाएंगे अपनी ग्लासेस को उतार के। तो सबसे पहले तो भाई क्रिकेट की दुनिया से भाई आपका भाई खबर लेके आया। भाई वैसे तो खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा इशू कर रहा था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब तमाम चीज़ें ओके हैं, तो मैं वापस आ गया हूँ। अब खबर ये है कि भाई अचानक ही लेट नाइट रात के 2 बजे 4 दिन पहले, जब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे 4 दिन पहले भाई वनडे इंटरनेशनल ओडीआई का भाई कैप्टन अनाउंस कर दिया जाता है। अब कैप्टन है जी हमारे मोहम्मद रिजवान थे, उनको हटा के तो भाई कप्तान लिया जाता है शहीन शाह अफरीदी का। मैं अब मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन में कंपैरिजन करूं, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, एज अ कप्तान के ऊपर इन दोनों को कंपैरिजन करूं, तो इससे पहले मैं जाऊंगा कप्तानी के ऊपर। ये जो टीम का कैप्टन होता है ना, इसके ऊपर जाऊंगा। तो कप्तानी जो होती है ना वो एक स्किल्स का नाम है। वो ऐसे नहीं होता एक आपको भाई रातों रात बता दिया जाए ये कप्तान है, वो कहे जी मैं कप्तान हूँ, वो दूसरा कहता है मैं कप्तान हूँ। यानी कि सारे लड़के 11 के 11 कप्तान नहीं हो सकते। एक स्किल्स का नाम है, एक स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। उस स्किल्स को देखते हुए ना टीम को जो है ना वो उसमें कि इस लड़के के अंदर ये स्किल्स हैं, एज अ कैप्टन ये कर सकता है कप्तानी, तो फिर उसको कप्तानी दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि शहीन शाह अफरीदी में ये चीज़ें नहीं है, उसमें होंगी तभी तो उसको देखे कैप्टन बनाया गया है। मोहम्मद रिजवान में ये चीज़ें थी तभी तो उसको देखे कैप्टन बनाया गया है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ ना, मैच के दौरान इनकी कप्तानी ज़ीरो होती है, ये फेल हो जाती हैं। जितने भी कैप्टन आज तक बने हैं, बाबर आजम बहुत अच्छे कैप्टन है अब तक। यहाँ मैं ये समझता हूँ कि मिसबाह हक के बाद अगर कोई बेस्ट कैप्टन आया था पाकिस्तान टीम में वो है जी बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम पे भी मैं बात करूँ, मोहम्मद रिजवान पे बात करूं, या मैं शहीन शाह अफरीदी पे बात करूं, मैं वही बात करूंगा कि एक स्किल्स का नाम है कप्तानी, एक स्किल्स का नाम है। अब मैं कैसे मिसाल दूं आपको, ये स्किल्स के बारे में कैसे बताऊं कि ये स्किल्स क्या होती हैं। जब आप मैच के दौरान फाइट कर रहे होते हो दूसरी टीम के साथ, एक मुकाबला चल रहा होता है, वहाँ पे आपने एक फ़ैसला लेना होता है। वो फ़ैसला क्या होता है कि आपने देखना होता है कि इस खिलाड़ी को हमने ओवर इस वक्त देना है, इसको इस वक्त देना है। जब भी मैं मैच देखने बैठा हूँ, मैं मिसाल दूंगा एशिया कप फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उस फाइनल के दौरान भाई सलमान अली आगा की जो कप्तानी में जो फ्लॉप नज़र आया, मैच ऑलमोस्ट हम जीत रहे थे। अब फ्लॉप कहाँ नज़र आया, जब आपको पता है कि इस पिच पे फास्ट बॉलिंग है उसे मार पड़ रही है। आप छोड़ दो भाई पीछे कोच बैठा आपको क्या बोल रहा है, टीम मैनेजमेंट आपको क्या बोल रही है, मैच के दौरान जो फैसला लेना है ना वो एक कैप्टन ने लेना है। अब वही बात करूंगा कि सैम अयूब जो बॉलिंग कर रहा था उसको 3 ओवरों में 16 स्कोर पड़ी थी, और 1 ओवर जो आपने उसको रखा है पीछे वो किस लिए रखा है। T20 में 3 ओवर के अंदर 16 स्कोर पड़ी है, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हो सकता था वो आखिरी ओवर में विकेट भी ले जाता। पूरे टूर्नामेंट में उस बच्चे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैं बैटिंग की बात नहीं करूँगा, बैटिंग में वो फ्लॉप रहा है, लेकिन उसने यार बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। इन्होंने कहा जी नहीं जी हारिस रऊफ को हमने जो है ना वो देना है जी, वो फास्ट बॉलर है, उसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी हमें भी रिसेंटली मैच जितवाया था, तो जो है ना वो हम इसको ही बॉल देंगे, ये हमें ये मैच भी जितवा देगा इंडिया के साथ। ओ भाई यहाँ पे आपकी कप्तानी फ्लॉप हो जाती है, यहाँ पे वो स्किल्स जो है ना आपकी ख़त्म हो जाती हैं। एटलीस्ट वो 1 ओवर देते, वो रिस्क लेते भाई। हारिस रऊफ क्या यार, हारिस रऊफ वसीम है, वकार है, शुएब अख्तर है, हारिस रऊफ एंड वाले ओवर कराएगा वो।
उसको तो विकेट चाहिए। अगर विकेट, मेरा मतलब विकेट से यही कि उसको पिच चाहिए। अगर पिच उसके मुताबिक होगी तभी वो बॉलिंग कर पाएगा, अदरवाइज वो बॉलिंग ही नहीं कर सकता। और ऐसी विकेट पे जब आपको पता है कि पहले 2 ओवर में उसको मार पड़ गई, आपने तीसरा ओवर भी टेस्ट किया, चौथा ओवर भी टेस्ट किया उसके ऊपर, हद है यार, हद है। वैसे यहाँ पे आपकी स्किल्स खत्म हो जाती हैं। हर बंदे को, जिसको भी पूछोगे ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मैंने कैप्टन बनना, मैंने कैप्टन बनना, मैंने कैप्टन बनना, और जब मैच के दौरान स्किल्स की बारी आती है जनाब, फारग हो जाते हैं ये। फिर बात करते हैं जनाब शान मसूद की। अभी दूसरा टेस्ट रिसेंटली हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। यहाँ पे जनाब जी बाडा ने 80-90 स्कोर बना दिया उस विकेट के ऊपर, जिस विकेट पे जनाब स्पिन खेली ही नहीं थी जा रही, उस विकेट के ऊपर उसने 80-90 स्कोर बना दिया है। हुआ क्या है, जब 80 ओवर्स के बाद बॉल चेंज करने की बारी आई है तो उसने जनाब बॉल चेंज करके शहीन शाह अफरीदी के ऊपर बॉल दे दी, भाई ये लो तुम जाके इसको आउट कर दो। यार जब स्पिन बॉल्स वहाँ पे बॉलर्स आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने भाई उधर जो 80 ओवर्स के बाद बॉल चेंज कर ली। फिर इनसे पूछो भाई कप्तानी, भाई मैं कप्तान, मैं कप्तान, मैं कप्तान। हद हो गई है यार कप्तानी की। हर बंदा की कप्तानी के पीछे खेल रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई खेले ना खेले, भाई कप्तानी के लिए जो है ना भाई इधर सारे खेल रहे हैं। पहले तो हम यहाँ बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की, थोड़ी सी परफॉर्मेंस को देखेंगे, और उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो वनडे एज ए वनडे कैप्टन क्या थी, क्यों उसको उतारा गया। तो सबसे पहले जब उसकी कप्तानी देखें, जब उसे कप्तान बनाया गया तो भाई उसकी कप्तानी के अंदर हम 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है ना अवे में जाके वो एक सीरीज़ जीती। फिर हमने जिम्बाब्वे से एक सीरीज़ जीती, ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा जिम्बाब्वे के ऊपर। फिर उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका से 3-0 से जो है वो सीरीज़ जो है ना वो विन की। यहाँ तक तो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ अर्से बाद 2025 के अंदर भाई उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो थी वो डाउन होने लग गई। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कप्तान जो है उसके पास 2-3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उसकी परफॉर्मेंस प्लस उसके डिसीजन पावर, तीसरा जो है वो फिटनेस होना यहाँ पर बहुत जो है ना वो ज़रूरी है। तो उसके बाद जनाब साहब 11 मैचेस हुए 2025 में, जिसमें से हम 2 मैचेस ही जीत पाए। जो चैम्पियन ट्रॉफी थी उसमें हम ग्रुप स्टेजेस के अंदर बाहर आ गए। उसके बाद न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ से हम भाई सीरीज़ को हारे। और रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि इससे पहले कि मोहम्मद रिजवान की भी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाए तो भाई इसको एज अ कैप्टन हम ख़त्म यानी कि यहाँ से हटा देते हैं। अब शहीन शाह अफरीदी को क्यों कैप्टन बनाया गया? मैं जो एक चीज़ को सोच रहा हूँ ना, पीसीबी की जो मैंने सोच देखी है, इन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करने की कोशिश की है। हम ना ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कॉपी किया भाई, पैट कमिंस को उन्होंने देखा है भाई, पैट कमिंस को उन्होंने फास्ट बॉलर है उनको इन्होंने जो है ना कैप्टन बनाया है। तो हम भी जो है ना शहीन शाह अफरीदी को पैट कमिंस को देखते हुए कैप्टन बना देते हैं। ये नहीं देखा पैट कमिंस की आपने परफॉर्मेंस नहीं देखी, पैट कमिंस की फिटनेस नहीं देखी आपने, पैट कमिंस की जो है ना वो उसने वर्ल्ड कप तक जितवाए हैं और कितना अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्हें दिलवाई हैं। उसकी अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस वो देखिए, उसको इग्नोर कर दिया और भाई बस ये है कि हमारा फास्ट बॉलर है शहीन शाह अफरीदी तो उसे वनडे का कैप्टन बना दो। देखें यहाँ मैं तनकीद कर तो रहा हूँ, तनकीद करने का मकसद यही है कि इस चीज़ को पॉजिटिव लिया जाए। जो शहीन शाह अफरीदी है वो अगर कैप्टन बने हैं तो हमारी दुआ है कि वो अच्छा खेले, पाकिस्तान को जितवाएं। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जो चीज़ें उनको देखते हुए नज़र आ रही हैं, मैं उसकी चीज़ को एनालिसिस कर रहा हूँ, उस चीज़ को लेकर बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो भाई अगर हम इनकी बात करें, इनके जो परफॉर्मेंसेज हैं जो एज आ कैप्टन PSL के अंदर लाहौर कलंदर की तरफ से ये खेलते हैं और कप्तान हैं वहाँ पे, तो 2022, 2023 और 2025 का जो टाइटल है एज अ कैप्टन इसने लाहौर कलंदर को जितवाए हैं। और लाहौर कलंदर की मैं एक चीज़ और भी बता दूं, जब से PSL स्टार्ट हुआ है लाहौर कलंदर की जो कुत्तियाँ बड़ी नुआई गई है सॉरी टू से, मैं अल्फाजों का चुनाव यानी थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, लेकिन जो PSL के अंदर हमेशा लाहौर कलंदर की कुत्ती नवाई जाती थी, हर टीम हरा के चली जाती थी, हर टीम हरा के चली जाती थी। लेकिन जब से शहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने थे तो इन्होंने जनाब लाहौर कलंदर को उठा के ऊपर ले आए हैं, जिसमें 2022 का जो था टाइटल, 2023 का टाइटल और 2025 का टाइटल, यानी कि एज अ कैप्टन इन्होंने 3 टाइटल जितवाए हैं। और अभी तक किसी भी कैप्टन ने 3 टाइटल अब एज अ कैप्टन जो है ना PSL में कोई भी जितवा नहीं सका। और विनिंग रेशियो एज अ कैप्टन जो है लाहौर कलंदर की वो 56.52 जो है ना रही है शहीन शाह की कप्तानी के अंदर। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है ना वो शहीन शाह अफरीदी को वनडे का कैप्टन बना दिया गया है। लो कर लो गल। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक परफॉर्मेंस और भी इग्नोर कर रहे थे, मैंने कहा चलो वो भी आपको बता दूँ। वो ये है कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद मैं यकीन माने शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग जब 2023 में देखी थी
तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया यार इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। किसी एक मैच में भी शहनशाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर पाया था। तब रवि शास्त्री ने एक बात बोली थी, उसने कहा था कि शहनशाह अफरीदी जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉलर। उसने कहा कि एक नॉर्मल बॉलर है, इसलिए इसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे भी इस बात पे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने और ये बात दिल में बोलता था यार शहनशाह अफरीदी को परफॉर्म करना चाहिए और दिखाना चाहिए, रवि शास्त्री के मुंह के ऊपर एक तमाचा देना चाहिए कि मैं ऑर्डिनरी बॉलर नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि शहनशाह अफरीदी जो है ना वो एक ऑर्डिनरी बॉलर है। खैर वो बात और तरफ निकल जाएगी। फिर यहाँ पे अब तक की अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद अभी तक 45 विकेटें जो है ना वो शहनशाह अफरीदी ने ली हैं, जिसकी एवरेज है जी 26.04। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जो टूर्नामेंट जीता था 2024 के अंदर अवे में जाके, उसमें इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। और पाकिस्तान की तरफ से भाई सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर अब तक रहा है 2023 से लेके अब तक। तो इस बेस को भी देखते हुए जो है ना इसको वनडे का कैप्टन बनाया गया है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, इससे पहले भी जो है ना वो शहनशाह अफरीदी को एक टूर्नामेंट, एक सीरीज़ के लिए जो था, टूर्नामेंट बोल रहा हूँ, सीरीज़ के लिए कप्तान जो था ना वो बनाया गया था। वो न्यूजीलैंड का टूर था जहाँ पे जो है ना वो उसको कप्तानी की थी, लेकिन वो T20 की थी। ये जो कप्तानी दी गई है ये है जी वनडे इंटरनेशनल मैचेस की। यहाँ तब उसको कप्तानी दी गई थी T20 की। एज अ कैप्टन वो जब गए थे तो भाई वहाँ से हम लितर पोले करा के आए थे 4-1 से, यानी कि हम 4-1 से वो सीरीज़ हार गए थे। और वो सीरीज़ जो है वो हम न्यूजीलैंड से टोटली फ्लॉप शो करके आया था। तो तब से जो है ना वो शहनशाह अफरीदी को कप्तानी उससे ले ली गई थी। तो फिलहाल तो मैं भी यहाँ बोलूँगा कि जस्ट एक सीरीज़ थी, एक ही टूर मैच था, यानी कि एक ही टूर पे उसको चेक किया गया था। तो एटलीस्ट 2-3 टूर्स पे तो उसको देखना चाहिए था। तो न्यूजीलैंड से भाई बुरी तरीके से हम जो थे ना वो 4-1 से यहाँ पे हार के आए थे। तो अब बात करते हैं जी शहनशाह अफरीदी की फ़िटनेस के ऊपर। फ़िटनेस की बात भी करें तो भाई वो पैट कमिंग की तरह फ़िटनेस नहीं है। अभी भी शहनशाह अफरीदी जो है ना 100% जो है ना वो फिट जो है ना वो नहीं है। तो पता नहीं पीसीबी ने क्या देखा है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि किस बेस पे ये फ़ैसला लिया गया है। तो एक चीज़ जो मैं शहनशाह अफरीदी की देखता हूँ ना वो ये है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है यार, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ऐसा मेरा जो देखना है क्या गलत है या सही है। पहले 4 ओवर तो शहनशाह अफरीदी अच्छे करवा सकता है, यानी कि फर्स्ट स्पेल जब फास्ट बॉलिंग का आता है 4 ओवर्स वो अच्छे कर जाता है। न्यू बॉल होती है वो 6 ओवर्स करा जाता है, आल दो एक आध विकेट भी चलो मान लो वो निकाल जाता है। लेकिन जब वो दोबारा आता है ना डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाने के लिए, तो मैंने बड़ा ही नोट किया है वो बहुत मार खाता है, बहुत ही मार खाता है। उसे अच्छे खासे छक्के चौके पड़ जाते हैं, वो स्कोर को रोक नहीं पाता। आल दो वो क्या करता है नॉर्मली राउंड दी विकेट आ जाता है, दूसरी साइड पे आके बॉलिंग करवाने लग जाता है ताकि जो बैट्समैन है उसको शायद शॉट सेलेक्ट करने का मौका ना मिले कि किस तरफ है। वो कोशिश करता है कि वो फिर ना बॉल को विकेट टू विकेट करने की, लेकिन वो कर नहीं पाता, फिर भी उसे मार पड़ जाती है। तो डेथ बॉलिंग में जाके शहनशाह अफरीदी को मुझे कोई समझ नहीं लगती, उसको मार पड़ जाती है। T20 का फॉर्मेट हो रहा है और सबसे बड़ी बात है ODI के अंदर आपने अगर अग्रेशन के साथ खेलना होता है ना, आपने कैलकुलेटेड गेम भी करनी होती है। जो T20 मैच है वो जस्ट छक्के चौकों की गेम है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 50 ओवर्स के अंदर आपको कैलकुलेटेड चलना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें अग्रेशन से नहीं हो पाती, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है मैच की। आपने किसको किस तरह लेना है, इस चीज़ को किस तरह करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं मैच के दौरान जो आपको करनी पड़ती हैं। क्योंकि अभी हमारी सीरीज़ साउथ अफ्रीका के साथ है भाई, वनडे सीरीज़ भी है, T20 सीरीज़ भी है। तो वनडे सीरीज़ के जो कप्तान है वो भाई शहनशाह अफरीदी बना दी गए हैं। तो देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस अभी थोड़े दिनों तक पता चल जाएगी, इस पर भी हम वीडियो बना के ले आएंगे कि यार भाई यहाँ पे आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि शहनशाह अफरीदी एक अच्छा कप्तान बनेगा या नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिया है, अब आपने बताना है कमेंट सेक्शन में भाई क्या अच्छा कप्तान साबित होगा या नहीं। तो भाई आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।